हेलो स्टूडेंट्स, हाय गाइस, व्हाट्सएप, कैसे हो? आई होप यू बेटर। तो नाउ 18 सितंबर 2020 की एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। और आज आपके सामने एक न्यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर लेकर के हम हाजिर हुए हैं। चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नेम का नेम क्या है? नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अपन ने जितने भी चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़े थे उसी से रिलेटेड है ये भी, तो हम इसको साथ में पढ़ते चलते हैं तो बहुत इजी रहेगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। कोई भी जब हम मूवी देखने जाते हैं तो उसका ट्रेलर देते हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री वाले हमारे को क्या एक ट्रेलर देते हैं कि ये मूवी है, ये रिलीज हो रही है इतनी डेट को, तो उसमें होगा क्या क्या। उसमें ये एक्शन सीन है, ये थोड़ा रोमांस है, ये फिर ये सॉन्ग है, ये सारी चीजें वो पहले आपको क्या करते हैं, शो करते हैं पर्दे पे, छोटा सा ट्रेलर देते हैं कट कट करके। तो वैसे इस चैप्टर की भी हम बात करते हैं, हर चैप्टर की हम बात करते हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले उसके अंदर होगा क्या वो हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज होगी, इसमें कौन डायरेक्टर है, कोई इसके अंदर कौन एक्टर है, कोई एक्ट्रेस है, कोई सब एक्ट्रेस है, सब एक्टर है। इन सब को हम एक ट्रेलर के रूप में आपके सामने हाजिर कर रहे हैं। तो इनमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ एक टॉपिक्स हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम पढ़ेंगे एमाइंस के बारे में कि एमाइंस क्या होते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट पढ़ेंगे, और इसके बाद में पढ़ेंगे साइनाइड और आइसोसाइनाइड के बारे में। इसके बाद में हम पढ़ेंगे यूरिया के बारे में, और लास्ट अपना जो टॉपिक होगा वो नाइट्रो यौगिक। तो इन सब में ये जो टॉपिक पढ़ेंगे, इन सब में ये कार्बनिक यौगिक हैं, इनमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा नाइट्रोसो, नाइट्राइटो, नाइट्राइट, ठीक है, इनमें भी क्या है, नाइट्रोजन एटम है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे। तो मेनली ये 5 टॉपिक्स अपने हैं वो इस चैप्टर में अपन को डीपली पढ़ लें, ठीक है, इनको विस्तार से अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम एमाइन की बात करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, एमाइन या एमीन। तो ये जो एमाइन या एमीन है, ये क्या होते हैं, सबसे पहले इनके बारे में पता करते हैं कि एमाइन क्या होते हैं। तो एमाइन क्या होते हैं, अमोनिया की व्युत्पन्न होते हैं कि अमोनिया के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन यदि एल्किल या एरिल ग्रुप से कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाते हैं, एमाइन या एमीन कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट सबसे पहले अपन एमीन की बात करते हैं। तो एमीन में क्या होता है कि अमोनिया के सारे या एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एल्किल या एरिल ग्रुप से कर देते हैं तो बनने वाले ये कंपाउंड यौगिक क्या कहलाते हैं, एमीन कहलाते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, NH3 अमोनिया है, ठीक है, प्लस R, एक हाइड्रोजन एटम का रिप्लेस प्रतिस्थापन -H कर दिया तो यहां क्या फॉर्म हो जाएगा, RNH2। ओके, फिर क्या होगा, इनको एक डब्बे में पैक कर दिया अलग से। फिर क्या हुआ, फिर एक एल्किल ग्रुप और ऐड किया और एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन और कर दिया तो -H, तो एक हाइड्रोजन परमाणु को और प्रतिस्थापन हो गया तो यहां क्या हो गया, 2 डिग्री एमाइन, RNH R। 2 डिग्री एमीन कैसे है, ये 1 डिग्री एमीन कैसे है, कि नाइट्रोजन एटम है सिर्फ एक एल्किल ग्रुप से ऐड है, यानी नाइट्रोजन एटम है इसके साथ सिर्फ एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कौन सा एमीन है, 1 डिग्री एमीन। ये क्या है, अमोनिया। ये कौन सा एमीन है, 2 डिग्री एमीन। ये 2 डिग्री एमीन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन एटम है, इसके कार्बन दोस्त कितने हैं, आर का मतलब कार्बन से मतलब है, तो 2 कार्बन दोस्त हैं, 2 एल्किल ग्रुप दोस्त हैं, इसका मतलब क्या है, 2 डिग्री एमीन। या ऐसे भी पता कर सकते हैं कि नाइट्रोजन एटम के पास ओनली 1 हाइड्रोजन एटम है, तो इसका मतलब कौन सा डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन। अगर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन एटम है तो इसका मतलब कैसा एमीन है, 1 डिग्री एमीन। ऐसे हम कर सकते हैं। फिर एक एल्किल ग्रुप और ऐड कर दिया, ये हाइड्रोजन का भी प्रतिस्थापन इस एल्किल ग्रुप से कर दिया तो -H, तो यहां क्या हो जाएगा, R, फिर नाइट्रोजन, फिर R, इधर भी क्या है, R।
तो इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन भी इस एल्किल ग्रुप से कर दिया। तो अब देखो यहाँ 1 2 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, किससे? नाइट्रोजन एटम से। इसका मतलब कौन सा एमीन है? 3 डिग्री एमीन है। ठीक है, ये एलिफेटिक भी हो सकते हैं या फिर एरोमेटिक भी हो सकते हैं। अगर हम आर की जगह क्या ले लें? एरिल ग्रुप ले लें तो क्या बन जाता है? एरोमेटिक बन जाता है। जैसे ये भी देख सकते हैं अपन। अब इसके अलावा क्या हुआ कि मान लीजिए ये 3 डिग्री एमीन है और 3 डिग्री एमीन के अलावा भी एक अमोनियम लवण होता है, चतुष्क अमोनियम साल्ट भी होता है इसके अलावा। वो क्या होता है वो अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो ये तो हम बात करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन की। अब ये एलिफेटिक है यानी एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप से कर दें। इस बार एरिल ग्रुप से करते हैं तो ये हमारे पास क्या है? अमोनिया। यहां लिख दिया अपन NH3। एरिल ग्रुप AR ग्रुप क्या कर दें? ऐड कर दें, H हटा दें, H का रिप्लेस कर दिया। एक हाइड्रोजन एटम है उसका रिप्लेस कर दिया एरिल ग्रुप से। AR का मतलब एरिल, तो AR NH2। तो 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन है। ये क्या? 1 डिग्री एमीन। फिर एक एरिल ग्रुप और ऐड कर दिया और एक हाइड्रोजन का और प्रतिस्थापन कर दिया तो -H, एक और निकल गया, दो में से एक और निकल गया तो AR N AR। अब देखो एक हाइड्रोजन और निकल गया तो कितने H बचे इसके पास? एक ही बचा। ठीक है, फिर एक एरिल ग्रुप और ऐड कर दिया, एक एरोमेटिक ग्रुप और ऐड कर दिया। ये हाइड्रोजन भी क्या कर दिया? यहां से हटा दिया तो AR N AR और AR। तो 3 एरोमेटिक ग्रुप ऐड हो गए। तो ये कौन सा हो गया? 3 डिग्री एमीन। ये क्या हो गया? 2 डिग्री एमीन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां क्या होता है कि अमोनिया के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन यदि एल्किल या एरिल ग्रुप से कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाते हैं? एमीन कहलाते हैं। वो 1 डिग्री भी हो सकते हैं, 2 डिग्री हो सकते हैं और 3 डिग्री भी हो सकते हैं। यदि अमोनिया के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक एल्किल ग्रुप से कर दिया जाए तो 1 डिग्री एमीन, और 1 डिग्री एमीन में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक एल्किल ग्रुप से कर दिया जाए तो 2 डिग्री एमीन बन जाता है, और 2 डिग्री एमीन में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक अन्य एल्किल ग्रुप से कर दिया जाए तो 3 डिग्री एमीन बनता है। तो यहां भी यही हो रहा है। इस नाइट्रोजन एटम के पास कितने एरिल ग्रुप हैं? 1 2 3। इसके 3 एरिल ग्रुप दोस्त हैं। इसका मतलब कैसा एमीन है? 3 डिग्री एरोमेटिक एमीन है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एमीन्स की एक पिक्चर स्टार्ट है। उससे पहले क्या होगा? इसकी पहचान हो गई कि एमीन होते क्या है। इसके बाद में क्या होता है कि ये जो एमीन होते हैं इनका फॉर्मूला होता है सामान्य फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां लिख भी सकते हैं हम हियर R इज इक्वल टू क्या है? एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, R यहां क्या है? एल्काइल ग्रुप है, और AR एरिल ग्रुप है। एराइल ग्रुप है। क्या है? एराइल ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होता है? अब अपन इनकी बात करते हैं, ये सामान्य फॉर्मूले की बात करते हैं, सामान्य सूत्र की बात करते हैं। तो इनका जो सिंपल फॉर्मूला होता है सामान्य सूत्र, तो सामान्य सूत्र में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बात कर सकते हैं एलिफेटिक एमीन की और एरोमेटिक एमीन की। इनका अलग अलग फॉर्मूला होगा। तो जो एलिफेटिक एमीन है उसका फॉर्मूला होगा CnH2n+3n। ये होगा एलिफेटिक एमीन का सामान्य सूत्र। इसका एलिफेटिक एमीन का, एलिफेटिक एमीन। ठीक है, n इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 1 2 3 और भी हो सकते हैं। अब जैसे अपन को मान लीजिए बनाना है एथिल एमीन बनाना है, यानी 2 कार्बन एटम का एमाइन बनाना है, तो हम n इज इक्वल टू क्या रखेंगे? n इज इक्वल टू 2 रखते हैं इस फॉर्मूले में। तो रखते हैं तो C2
H2 इंटू 2 प्लस 3 और n। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। n की जगह बस क्या रखा है, 2 रखा है, तो इसकी जगह 2 रख दिया, n की जगह, इस n की जगह 2 रख दिया, ये 2 पहले से था और प्लस में 3 था ही, तो कितना हो गया 4 3 7। हाइड्रोजन कितने हो गए 7 और 2 क्या हो गए कार्बन हो गए। अब ये जो फॉर्मूला बन के आया अपने सामने वो आया है CH3 CH2। ये कार्बन कितने हो गए 2 हो गए, लिख दिया अपने 2 कार्बन। इसके अलावा हाइड्रोजन कितने हमारे पास 2 दूनी 4 और 3 7, 3 2 5 हो गए। नाइट्रोजन कितना है एक नाइट्रोजन लिख दिया, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन हमारे पास कितने बच गए 2 बच गए, तो वो यहाँ आ गए, तो बन गया इथाइल एमाइन। ऐसे n=3 रखेंगे तो प्रोपिल एमीन बन जाएगा, n=4 रखेंगे तो ब्यूटिल एमीन बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम इजी से क्या बना सकते हैं, सामान्य सूत्र से किसी भी प्रकार के एमीन को, एलिफेटिक एमीन को बना सकते हैं। दूसरा है एरोमेटिक एमीन के लिए, CnH2n-7 NH2, ये किसके लिए है, एरोमेटिक एमीन के लिए। एरोमेटिक एमीन के लिए ये फॉर्मूला कहां मिलेंगे, CnH2n-7 NH2। एलिफेटिक के लिए अलग फॉर्मूला है, एरोमेटिक एमीन के लिए अलग फॉर्मूला है। अब एरोमेटिक एमीन है, अब हमें यहाँ एक बात का और ध्यान रखना है, यहाँ n अपन को कितना रखना है 6 रखना है, ठीक है। तो अपन इसी से फॉर्मूला बना सकते हैं, तो यहाँ रखो n बराबर 6 रखा तो C6H2 इंटू 6 माइनस 7 NH2। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। C6 हो गया, क्या हो गया C6 हो गया, 6 दूनी 12, 12 में से 7 गए, कितना बच गया 5, H5 हो गया, नहीं 6 दूनी 12, 12 में से 7 गया, कितना बचा 5, तो बचा C6H5 और क्या है NH2। तो बन गया हमारे पास एरोमेटिक एमीन, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लो एमीन है और इसका नेम है एनिलीन। इसको एरोमेटिक एमीन को क्या बोलते हैं, इसको एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन इसका नेम है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया इनका, क्या हो गया सामान्य सूत्र। पहले इनका थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया, या इनको इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन में ही है, इनको कैसे बनाते हैं अमोनिया से, अमोनिया की व्युत्पन्न क्यों कराते हैं, इसके बाद इनका सामान्य सूत्र क्या होता है एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन का। तो नेक्स्ट है अपना जो टॉपिक रहेगा वो है इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखेंगे इसकी। एमाइन की क्या है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखेंगे। तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना की बात करेंगे, अब एमाइन की या एमीन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना की बात करते हैं। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों बता सकते हैं, तो जैसे RNH2, ठीक है, या फिर ArNH2, ये एलिफेटिक एमीन है या फिर क्या है एरोमेटिक एमीन है। तो इनमें क्या होता है कि जो एल्काइल ग्रुप होता है और उसके पास के इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और नाइट्रोजन एटम है इसके इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना है इसके अंदर हमें किस प्रकार लोन पेयर प्रेजेंट होता है उसको भी शो कर सकते हैं कि ये हमारे पास मान लीजिए ये RNH2 है, ये हमारे पास जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन है, इन तीनों की अगर हम जो लुईस संरचना देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है 1 डिग्री एमीन है, नाइट्रोजन, R एल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन एटम, और इसके पास एक क्या प्रेजेंट होता है लोन पेयर प्रेजेंट होता है। लोन पेयर प्रेजेंट क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में आउटर ऑफ सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं 5, ऐसे ये खुद का इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4
और 5। ठीक है, ऐसे यहां होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन खुद का, इसका खुद का इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसका खुद का इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, ये एरियल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन होगा। नाइट्रोजन एटम के पास 1 2 3 4 और 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास आउटर ऑफ शेल में। क्यों? क्योंकि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 7 नंबर पे आता है, और 7 नंबर में से लिखे जैसे नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3। ठीक है, इसमें से हमने 2 को छोड़ दिया इनको। अब ये बाह्य कक्षा, ये कौन सी है? आउटर ऑफ सेल बाह्य कक्षा या संयोजी कक्षा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 में से 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो तो पार्टिसिपेट करें, हिस्सा ले रहे हैं, 2 हाइड्रोजन से और एल्किल ग्रुप से, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या बच गए? शेष बच गए। तो ये हो गई इसकी लुईस संरचना बता सकते हैं, या इसके पास क्या लोन पेयर युक्त संरचना ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ये कौन सा डिग्री एमीन है? 1 डिग्री एमीन। अगर हम बात करें 2 डिग्री एमीन की, तो 2 डिग्री एमीन भी दिखा सकते हैं अपन। ये तो क्या होगा? इसके पास लोन पेयर हो ही गया। ये का एल्काइल ग्रुप हो गया, ये दूसरा एल्काइल ग्रुप हो गया, और ये क्या हो गया? हाइड्रोजन एटम। ये कौन सा एमीन है? 2 डिग्री एमीन है। क्यों है? क्योंकि 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं नाइट्रोजन एटम से, और एक लोन पेयर प्रेजेंट है ही है। क्यों? क्योंकि बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे हम 3 डिग्री एमीन की बात कर सकते हैं। एक तो लोन पेयर प्रेजेंट है ही है, आर एल्काइल ग्रुप, फिर दूसरा एल्काइल ग्रुप, फिर तीसरा एल्काइल ग्रुप। ये कौन सा एमीन हो गया? ये हो गया 3 डिग्री एमीन। और ये क्या है? सब में लोन पेयर, लोन पेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन है। इसमें किस प्रकार है? नाइट्रोजन एटम है वो उसका संकर भी देख सकते हैं, और उसकी जो संरचना भी देख सकते हैं, उसका बॉन्ड एंगल भी अपन जिसे पता कर सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास 1 डिग्री एमीन में क्या है कि एक एल्किल ग्रुप है, 2 डिग्री में 2 एल्किल ग्रुप है, और 3 डिग्री में 3 एल्किल ग्रुप है। इनमें ये क्या, जो डार्क लाइन से हमने जो शो किया है, प्रदर्शित किया है, वो क्या है? मतलब तल के ऊपर है, 3D स्ट्रक्चर है। कैसी है? 3D स्ट्रक्चर है। इस 3D स्ट्रक्चर में ये एक तो क्या तल के ऊपर है जस्ट, ये तल के क्या जस्ट नीचे है, और ये क्या है? इसे तल के ऊपर है, मतलब कागज या बोर्ड पर है। ये तो ये क्या बोर्ड पर है, ये बोर्ड से ऊपर है। डार्क वाला क्या है? बोर्ड से जस्ट ऊपर है। ये तो क्या बोर्ड के ऊपर है, ये हाइड्रोजन। तो ये जो एल्काइल ग्रुप है ये क्या जस्ट ऊपर है, और ये क्या जस्ट इसके पीछे है, डैश डैश वाला। ऐसे इनमें हो रहा है। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री और जो 3 डिग्री एमीन है, इनके अंदर क्या होता है कि हमारे पास नाइट्रोजन एटम है, उसका बॉन्ड एंगल देख सकते हैं, उसके अंदर संकरण देख सकते हैं, और उसकी संरचना देख सकते हैं। तो इनमें क्या करते हैं? इसकी संरचना बॉन्ड एंगल का पता करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन एटम का संकरण। नाइट्रोजन परमाणु का संकरण। नाइट्रोजन एटम का संकरण कि कौन सा संकरण है? तो इसमें देखो 3 सिग्मा बंध एक लोन पेयर प्रेजेंट है। 1 2 3 3 सिग्मा बंध और एक क्या है? लोन पेयर। तो टोटल योग कितना हो गया? 4। सिग्मा बंध कितने? सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बंध हमारे पास कितने हैं? 3। लोन पेयर कितने हैं? 1। सम कितना हो गया? 4। 4 के लिए क्या होता है? sp3। 4 के लिए क्या होता है? sp3 संकरण। किसके साथ कितने बंध बना रखे हैं? कितने परमाणु बंध के सिंगल बॉन्ड के साथ ऐड है? 1। ये भी सिंगल बंध बनाता है, ये भी सिंगल बंध बनाता है, और ये भी सिंगल बंध बनाता है। कि 3 परमाणु नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए सिंगल बंध के द्वारा। तो इसलिए कितने हो गए? 3 हो गए। एक इसके पास क्या है? लोन पेयर है। तो क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इन सब में कौन सा संकरण होगा? नाइट्रोजन एटम का 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो चाहे 3 डिग्री, sp3 संकरण होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं
sp3 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बात कर सकते हैं इसके स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं? स्ट्रक्चर की, संरचना। इसकी संरचना कैसी है? पिरामिडल है। कैसी है? पिरामिडीय संरचना है, जिसे हम पिरामिडल बोल सकते हैं। पिरामिडीय, इसमें जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर होती है उसकी पिरामिडीय स्ट्रक्चर होती है। दूसरा, जो sp3 संकरण होता है उसमें जो बंद कोण की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बंद कोण की बात करेंगे। बंद कोण, ठीक है। R बराबर यदि CH3 ग्रुप हो, इस R की जगह एल्किल ग्रुप जगह अगर CH3 समूह अगर हमारे पास प्रेजेंट है, तो इसका जो बंद कोण होगा वो होगा 108 डिग्री। कितना होगा? 108 डिग्री। हालांकि sp3 जो संकरण होता है, इसका जो संकरण होता है वो होता है इसका बंद कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ये होता है। तो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण लगता है। क्या लगता है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन प्रतिकर्षण लगता है, जिसकी वजह से बंद कोण थोड़ा सा क्या होता है? इसका कम हो जाता है। तो कितना रह जाता है? 108 डिग्री रह जाता है। ओके। और जो चतुष्फलकी है, इसकी संरचना कैसी होती है? जिसमें sp3 संकरण होता है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? चतुष्फलकी होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकी। लेकिन यहाँ कैसी है? पिरामिडीय। चतुष्फलकी कब होती है? जब इसके पास एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं हो। जैसे अपन बात कर सकते हैं मेथेन की। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये जो संरचना है वो क्या? बिल्कुल चतुष्फलकीय संरचना है, क्योंकि इसमें लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से इसकी जो संरचना उसमें भी क्या आ जाती है? थोड़ी सी विकृति आ जाती है। और कैसी स्ट्रक्चर बन के आती है? वो आती है इसकी पिरामिडल स्ट्रक्चर बन करके आती है एमाइन की। ये किसके लिए? CH4 के लिए। और ये स्ट्रक्चर कैसी है? चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। ठीक है। बंद कोण हो गया। अब लोन पेयर देखते हैं। इसमें लोन पेयर कितने प्रेजेंट है? लोन पेयर कितना है? 1। और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? वो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। किसके बारे में? एमाइंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको पहचान की, एमाइंस क्या होते हैं। इसके बाद में एमाइंस किसके व्युत्पन्न होते हैं वो पढ़ा। इसके बाद में इनका सामान्य सूत्र पढ़ा, एलिफेटिक और एरोमेटिक एमाइन का। फिर इनकी इलेक्ट्रॉनिक रचना पढ़ी। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट है अपन हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है इनका और भी क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे।